अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, लेकर आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो कि आप जो हैं किस तरह से एसी करंट को, एसी की जो बिजली होती हैं, एसी की जो सप्लाई होती हैं, जो हमारे पास हमको एसी करंट प्रोवाइड करता है, तो इस एसी करंट को आप किस तरह डीसी करंट में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो याद रखिए दोस्तों, जो हमारे पास प्रोसेस हैं, जिस प्रोसेस के ज़रिए हम एसी को जो है डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम किसी एसी करंट को, किसी एसी बिजली को जो है, वैसे एसी का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो यानी मतलब है एसी में और डीसी में खुद भी करंट का जो वर्ड है वो मौजूद हैं, लेकिन मैं इनके साथ करंट इसलिए बोल रहा होता हूँ ताकि इन दोनों को जो है मैं वोल्टेज और जो पावर हैं इनसे डिफरेंशिएट कर सकूँ। तो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस का नाम बेसिकली हमारे पास रेक्टिफायर है। को क्या है हमारे पास? रेक्टिफायर। वो डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को रेक्टिफायर कहा जाता है। अब हमारे पास जो सबसे सिंपल, सबसे सादा जो रेक्टिफायर का एग्जाम्पल है वो कौन सा है? वो है हमारे पास डायोड। क्या है हमारे पास? डायोड है, जो कि आजकल जो हमारे पास दुनियावी तरक्की है, जो हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, हमारे पास माइक्रोचिप्स हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे जो हैं नैनो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, कैलकुलेटर्स और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके अंदर लगे हुए होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बदौलत हमारे पास ये तरक्की हुई है। और इन इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ये डायोड्स और अदर जो नैनो, जो माइक्रो जो चीज़ें हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फ़रोग़ देने में इस्तेमाल होते हैं। तो एक इनमें डायोड भी है। डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम किसी एसी बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को जो है डीसी करंट में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करता है। अब जो रेक्टिफिकेशन है, जो एसी से डीसी को कन्वर्जन है, ये दो तरह का है। कितनी तरह का है? ये हमारे पास दो तरह का है। ठीक है, एक को हम कहते हैं ऑफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो नामों से जाहिर है, ऑफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव का क्या मतलब है? यानी देखो, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो एसी का जो साइकिल है एसी करंट का, वो इस तरह से होता है, इस तरह से। एक हमारे पास पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है। जो बिलो वाला होता है नेगेटिव साइकिल होता है, एबो वाला पॉजिटिव साइकिल होता है। तो अब इस एसी को मैंने डीसी में कन्वर्ट करना है। डीसी का जो साइकिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एबो आएगा। ठीक है, उसमें बिलो का कोई ऑप्शन नहीं होता, या फिर सिर्फ और सिर्फ बिलो आएगा, उसमें फिर एबो की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये हमारे पास एसी का है और ये हमारे पास डीसी का साइकिल है। अब हाफ वेव में क्या होता है? हाफ वेव में होता कुछ यूँ है कि इसमें याद रखिए, इसमें हमारे पास एक डायोड होता है, इस्तेमाल होता है। डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। वैसे ये उसका शेप नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर हैं, जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं, उनमें उनका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। उनकी स्ट्रक्चर, उनकी शेप नहीं है। तो ऑफ वेव में हमारे पास एक डायोड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जब
हाफ वेव साइकिल पास हो जाता है एसी का, जब इस डायोड से एसी का हाफ वेव साइकिल पास हो जाता है, यानी ए वाला पोर्शन जब पास हो जाता है, तो ये डायोड उसके लिए क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, उसको अलाउ करता है कि इस पर से गुजरे। तो जब ये इस पर से गुजरता है तो ये क्या करता है, इसको जो है डीसी में इस तरह कन्वर्ट करता है और ये यहाँ पर इस तरह इन द फॉर्म ऑफ डीसी अपीयर हो जाता है। एसी से इस हाफ साइकिल की कन्वर्जन किस में हुई, डीसी की। लेकिन इस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मसला ये होता है कि ये जो हमारे पास दूसरा हाफ साइकिल बाकी रहता है एक फुल वेव का, उसके लिए ये फिर क्या होता है, ये सिंगल डायोड वाला हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाला ये ब्लॉक होता है। ये सिर्फ हाफ वेव को अलाउ करता है। हाफ वेव के लिए ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, कंडक्टिंग होता है, जबकि हाफ वेव के लिए ये रिवर्स बायस होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, एक्ट्स करता है एज अ इंसुलेटर। तो हाफ वेव को अलाउ नहीं करता। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करता है, नहीं, ये इस तरह से भी आ सकता है कि ये पॉजिटिव को अलाउ न करे, सिर्फ नेगेटिव को अलाउ करे, पॉजिटिव को जो है ब्लॉक करे। ठीक है, ये इस तरह से आ सकता है, यानी या तो पॉजिटिव को ब्लॉक करेगा या फिर नेगेटिव को ब्लॉक करेगा, लेकिन इसमें एक को जरूर ब्लॉक करेगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब है। अच्छा, जो हमको जो एसी सप्लाई आती है फ्रॉम द वापडा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। यानी ये जो एसी सप्लाई है जो हमें एसी प्रोवाइड करती है, ये जो नंबर ऑफ साइकिल्स ये मतलब है वे करते हैं पर सेकेंड, वो 50 नंबर ऑफ साइकिल्स कवर करता है। यानी ये एक सेकंड में 50 मरतबा साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का ये मतलब है। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जितनी एसी की फ्रीक्वेंसी है, हाफ वेव डीसी की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी। कितनी होगी, जितनी एसी की है, यानी 50 होगी। ठीक है, एसी की 50 और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में डीसी की भी 50 होगी, और इसमें सिंगल डायोड इस्तेमाल होगा। अब दूसरी बात, जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन नाम से जाहिर है, इसमें याद रखें 2 डायोड इस्तेमाल होंगे। कितने डायोड इस्तेमाल होंगे, 2 डायोड। अब ए हाफ साइकिल के लिए एक डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, यानी एक उसको जो है डीसी में कन्वर्ट करेगा, जबकि दूसरा जो है रिवर्स बायस होगा, वो इंसुलेटर के तौर पर काम करेगा, वो नॉन कंडक्टिंग बायस होगा, डायोड होगा, वो उसको अलाउ नहीं करता। लेकिन एक तो अलाउ करता है, तो इसको जो है यहाँ पे डीसी की सूरत में कन्वर्ट करेगा। जबकि दूसरे हाफ साइकिल के लिए तुमके यहाँ पे 2 डायोड्स हैं, तो जो हमारे पास हाफ वेव था उसमें ए वाला डायोड फिर दूसरे हाफ साइकिल के लिए क्या बन गया था, रिवर्स बन गया था। यहाँ पे भी रिवर्स बन रहा है, लेकिन ये वाला पहली साइकिल के लिए रिवर्स था, अब क्या बनेगा, अब फॉरवर्ड बनेगा। यानी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो, दोनों साइकिल चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों की कन्वर्जन होगी डीसी में। किसी किस्म की ब्लॉक हमें नजर नहीं आएगी, और ग्राफ जो है कुछ इस तरह से शो होगा, जबकि डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है। ये एसी इनपुट है, ये एसी इनपुट है, ये हमारे पास इसमें 2 डायोड्स होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, जबकि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास 1 डायोड होता है। और याद रखें, इसमें जिस तरह 2 डायोड्स इस्तेमाल हुए होते हैं, इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी भी एसी सप्लाई के डबल होती है, और डबल 2 × 50 जो है, इससे क्या आता है हमारे पास 100 हर्ट्ज होता है। सो ये थी हमारी आज की ये छोटी मोटी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। स्टे विद अस, वस्सलाम।